एक बीवी मिली वो भी काली मिली, साली ने मेरी पूरी जिंदगी खाली कर दी। सोचा था शादी करूंगा और बीवी खिलाएगी पिलाएगी सेवा करेगी, इसकी माँ का सारा सब उल्टा हो रहा है। खाना भी मुझे पकाना पड़ रहा है यार, जिंदगी खराब हो गई मेरी। अजी क्या है? क्या है? खाना पक गया नहीं पक गया? अभी कितनी देर लगती है? मुर्गा निकल जा रहा है यहाँ पे मेरा। बन रहा है, बस थोड़ा सब्र रखो और मैं अभी लाके दे रहा हूँ। काश मुझे खून माफ होता तो आज ये यहाँ नहीं रहती। इधर आओ, तुम्हारे काम है, इधर आओ जरा। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। क्या हुआ? खाना बनाने इतना लेट लगता क्या? इतना टाइम लगता? मेम साहब थोड़ा मेम साहब, मालूम था तुम देखो सो फास्ट फूड की बनी में काम करते बोल के जान दो बोल के शादी कर ली। तुम्हारी सड़ी सूरत को मेरे ऐसी खूबसूरत जोरों मिलती थी। बैठो अब। अरे मुझे नहीं मालूम था तुम मुझसे इतना काम कर रही कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं इस घर का मालिक हूँ या नौकर हूँ। अरे मालिक हो तुम इस घर के, मालिक तो घर संभालते। अरे मैं घर संभाल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आया हूँ काम वाली बाई हूँ। सारा सुबह उठ के नाश्ता बनाओ, रात में खाना, दिन में खाना, सारी भकर भकर खा खा के गुब्बारा हो रही और मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही। मैंने मालूम शादी क्यों किया था? तो पता है कि मैं सोचा था कि तुझसे शादी करूंगा, तू मुझे खिलाएगी पिलाएगी और मेरे साथ सेवा करेगी मेरी, मगर यहाँ तो सब उल्टा हो रहा। उधर क्या देख रही? उधर की तरफ, इधर देख। ना मत, आवाज नीचे रख के बात करो, नहीं तो मालूम है ना अच्छा नहीं रहेगा। समझ गए ना? मैं सोचा था कि तुम मुझसे शादी करेगी तो तू अपने हाथों से खिलाएगी। नौकरानी होना था क्या घर में? काम करने के बाद से झाड़ू बर्तन पोछा कपड़े गिपड़े बच्चों को संभालो धूम मुंह हाथ धुला सब तुम्हारे काम करने के बाद से है क्या? मैं इधर तुम के बाद से है? यही तो गलत फहमी हुई मुझसे। मुझे नहीं मालूम था कि तू अगर अपना असली रूप शादी से पहले दिखाती ना तो मैं तेरे से शादी किसी कीमत पे नहीं करता था। जानू अब चल जानू, क्या जानू, जान गया मैं। अब इससे ज्यादा क्या जानू? अच्छा सुनो ना जानू, तुम शादी से पहले मेरे को कितने अच्छे अच्छे खाने खिलाते थे। नूडल्स, फ्राइड राइस, मोमो और क्या बोलते चाउमीन, ये सब खिला खिला के मेरे को पटाए थे। तुम पटाए थे ना? नहीं, मसला कैसा था ना, उस टाइम में प्यार में जो है अंधा था। अंधा नहीं था, मैं प्यार में अंधा था। शेफ थे बोल के मेरे को बता ही नहीं, इसलिए तुम्हारे को मालूम होना बोल के तुम मेरे को जो धोखा दिए ना जिंदगी में, वो धोखे को कंप्लीट करने के बाद से तुमको से घर का खाना झाड़ू बर्तन पोछा कराती मेरी जान। अरे मैं शिफ्ट जो हूँ होटल में हूँ, घर में नहीं हूँ। तो मेरे को कई को बोले थे मैं देखो 1 2 3 4 रेस्टोरेंट का मालिक हूँ जानो, तुमको फूलों में बिठा के रखूंगा। तू जब बोली जब तेरे लिए खाना बनाऊंगा तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। अरे तो मुझे क्या मालूम था कि तेरे को वो बातें दिल पे लग जाएंगी, साली तू मेरे से वही काम करवाएगी। मुझे क्या पता था? दिल पे नहीं कलेजे पे लगी। मेरी जवानी पूरी बर्बाद हो गई तुमसे शादी करके। जवानी मत बोल, उंगली नीचे करो, उंगली नीचे करो। जवानी मत बोल, जो चीज है नहीं उसके बारे में बात करके मतलब ही नहीं है। मतलब मैं बुढ़ी हूँ मालूम था तुम्हें ना? वो बाजू वाली की मेरी उम्र बताए सो? हाँ मेरी बीवी 45 इयर्स की, मैं किस एंगल से 45 इयर्स की दिखती हूँ तुम्हारे को? वो पूछ रहे थे मेरे से कि तुम्हारी बीवी की एज क्या है, अम्मा लग रही थी। तो मैं बोला देखो वो अम्मा नहीं है, 45 एज है उसकी। हाँ अम्मा लग रही थी बोली। हाँ वही बोली। तुम्हारे साथ चलो तो अम्मा लगेंगी। हाँ। मैं कैसे दिखती मालूम तुम्हारे को? एकदम ऐश्वर्या राय दिखती मेरे को, देखते रहे, देखा मैं, मजा आता उसको देख के। ऐश्वर्या राय दिखती तुम्हारे को ने, और मैं मोटी भैंस दिखती। इसलिए दरवाजा खोल के बाहर झाड़ू मारते रहते हो। मैं सोचती हूँ सवेरे उठते घर झाड़ू मारने से पहले आदमी बाहर क्यों झाड़ू मारता? तुम वो ऐश्वर्या राय को देखते थे और वो ऐश्वर्या राय मैं कमल का फूल दिखती हूँ क्या तुम्हारे को? अरे मैं हस्बैंड हूँ, बच्चे अपने और बीवी दूसरे की अच्छी लगती मेरे को, क्यों नहीं समझती? बच्चे अपने बीवी दूसरे की पसंद आती तुम्हारे को? धोखा दिए ना तुम। जो रेस्टोरेंट में लड़कियां तुमसे मिलने आती सारी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है नहीं जी? सही से बोलो 20-25 तो पटियां तुम्हारे से मिलने आते ना। मैं कोई इमरान हाशमी नहीं जो इतनी गर्लफ्रेंड रखूंगा, समझी? इमरान हाशमी 10-12 पटियों को रखता। तो मुझे क्या मालूम? मैं उसका नंबर दियो ना जी, मैं उससे एक बार बात करना चाहती हूँ। हट, क्या बोल रही तू? हट साली ठरकी, हट। ठड़की? मैं ठड़की? तुम ठड़के, तुम्हारा घर ठड़का, तुम्हारे घर वाले पे मत जाना।
नहीं तो उल्टा चमाट दूंगा, घर वाले पे मत जाना। उल्टा चमाट मारे तो खामोश बैठती हूँ, झाड़ी का मोटा डंडा ले लेके पूरा घर घुमा घुमा के मारती हूँ। ऐश्वर्या के समय टी शर्ट उतार के मार के छोड़ती हूँ। क्या समझे हैदराबाद वाली को? हैं? हैदराबाद की जोरू करे, आलतू फालतू नहीं करे, समझे ना। मुंबई का पानी लगते गोरे गुमटे चटिया बढ़िया पहले के फिरने वाली नहीं हूँ। साड़ी कमर में टोपी ना पूरा इंडिया हिला देती हूँ, समझे ना। एक बात पूछू क्या? हाँ पूछो ना। तेरे माँ बाप तेरे को कैसे झेलते थे? बहुत अच्छे से झेलते थे, क्योंकि बड़ी मसला मन्नतों कैसा से है? पैदा करे मेरे माँ बाप, मेरे को मालूम तुम्हारे नहीं। घर की एक लुत्ती एक बेटी थी, मैं घर की एक लुत्ती एक बेटी। तेरे को मालूम है उन्होंने तुझे पाल के जन्नत हासिल कर ली है। जन्नत? हाँ, तेरी जैसे जो रहे ना, तेरे जैसे लोग कब्र में मिलते हैं। मैं कब्र में मिलती हूँ? हाँ। तो तुम्हारा जनाजा निकाल दूं, तुम्हारी मैयत निकाल दूं? हाँ, कब्र में मिलते बोल रहे मेरे को तुम? ये सजा है तू मेरे लिए। सजा नहीं है, तुम मेरे लिए सजा हो। धोखेबाज पति, पहले तो क्या धोखेबाज पति? हाँ, धोखेबाज पति हो। पहले तो पर्स खोलते की साथ ही इतने इतने नोटों के बंडला निकालते थे। आज मैं पैसे पूछती हूँ तो नहीं है बेगम, बाद में ले लेंगे। जानू एक साड़ी लेती हूँ, नहीं है बेगम, अगले महीने ले लेंगे। घर में कुछ सामान पूछती हूँ, नहीं है बेगम, अगले महीने ले लेंगे। हर अगले महीने अगले महीने अगले महीने। उसका क्या डाका डाल के लेके आते थे क्या पैसे बैंकों में से? हाँ? जब मुझसे तेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं बहुत माला माल था। जैसी तुझसे शादी हुई मेरे ऊपर सारे साथी चालू हो गए और इतना परेशान हूँ मैं, अपनी जिंदगी में कभी परेशान नहीं रहा। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सच है, मगर मैं तुम्हारे घर में पनौती लेकर आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तुम्हारी जिंदगी में ग्रान बन गई। जी बिल्कुल। तुम्हारी जवानी जंगल में चली गई। जी बिल्कुल। और तुम्हारे बच्चे अपने जोरों बाहर की हो ना। बोलो बिल्कुल बिल्कुल। नहीं। वो नहीं निकलेगा, वो नहीं निकलेगा, ये सब निकलेगा, मालूम है। अब तो नहीं छोड़ने वाली हूँ तुम्हारी को मैं। यहाँ से एक मिनट नहीं हलने वाली हूँ। घर का काम, झाड़ू, बर्तन, पोछा सब कुछ करके आना। और मेरे को ना चिकन नूडल्स नहीं, मेरे को देखो सब बिरयानी, दम बिरयानी और देखो सब कबाब लेके आना, समझे ना। चलो उठो, निकलो काम पे, निकलो निकलो। और बाथरूम को जाकर फ्लश मार के आना, समझे ना। ये सब काम मैं करूँ क्या? ये तो मैं करूँ क्या या मेरे भाई आके करेंगा? बाथरूम में नहीं धोऊंगा, पहले बता रहा हूँ, मैं बाथरूम नहीं धोऊंगा। कारपेट डाल के धोना पड़ेगा। नहीं, मैं धोऊंगा नहीं बाथरूम। क्यों नहीं धोगे? नहीं नहीं, मैं किस वजह से नहीं धोगे? मैं नहीं धोऊंगा। किस वजह से जानू नहीं धोगे बाथरूम? वो अजीब सी, वो पता नहीं कुछ कुछ पड़ा रहता है उसमें, समझ में नहीं आता मेरे, बदबू आती बड़ा है। होता है, तुम लोग ही तो जाते हो, तुम लोग ही गंदा करके आते हो। मैं फ्लश करता हूँ। तो मैं नहीं करती। पता नहीं। हाँ? यार सारे एग्जाम में तुम खड़ी सूरत देंगे कि जाओ जाके घर का पूरा काम निपटा के करके। मेरे को शौक- मैं क्या बोल रहा हूँ सुषमा? सुषमा, सुषमा, अरे कौन है सुषमा? अरे मेरे मुंह से निकल गया। यहाँ पे देखो रुष्मा को रख के बाजू वाली सुषमा को देखते हो और नंबर बदल बदल के तुम्हारे नंबर पे जो फोन आते तुम मेरे को धोखा देते हो, बोलते हो। अरे वो ये तो नहीं इस्माइल भाई का नंबर है। इस्माइल भाई का नंबर है? हाँ। इस्माइल भाई का नंबर तो नहीं है। हाँ। इस्माइल भाई के नंबर पर 00 आता। अरे इस्माइल भाई का नंबर कल था रात में तुम एक बजे वो बात मेरे। कर रहे थे, वो हाँ, वो इस्माइल भाई थे, बोले तुमने यार कफन का नाप दिया, तुम्हारी बीबी कब आ रही है? मैं बोला झूठ मत बोलो तुम, समझे ना। इस्माइल भाई को बदनाम करो। इस्माइल भाई 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरे से बात कर रहे थे और इस्माइल भाई से तू बात कर रही थी? सॉरी जानू। साला नाप तेरे कफन का ले रहा है और सी मेरे ले रहा है। इसकी माँ की रुक, तेरा माँ की रुक। सॉरी 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 सॉरी, मैं तुमको बोलने वाली थी। एक्चुअली ना मैं इस्माइल भाई के पास से कपड़े सिलाने गई थी। वो कपड़े नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, पेटीकोट पेटीकोट सिलने। अरे कफन सीता तेरी माँ को। साली मेरे को धोखा नहीं, खोल दे नहीं तो दरवाजा तोड़ दूं। कैसे तोड़ेगा दरवाजा? दरवाजा तोड़ तो पैरा हाथा तोड़ के डाल दियो। क्या समझे कि क्या चाहती है तू?